बहुत समय पहले की बात है। इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ और मेरी दो लड़कियां हुआ करती थी। उनमें से मेरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मेरी ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मेरी महल के नौकरों के साथ काम किया करती थी। अगर मैरी कुछ कह भी दे तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छानुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो धर्मों के बीच में बट गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मेरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मानने वालों को मौत की सजा दे दी गई। ऐसे लोगों को जिंदा भी जला दिया था। रानी मैरी इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोगों से नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज़्यादा दिनों तक जवान रहती है। कुछ सालों बाद जब रानी ने शादी कर ली और कुछ समय पश्चात इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती है। जल्द ही उनके राज्यों को उनका नया राजा मिल जाएगा। इस बात से हर सभी खुश थे, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी मैरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक भूत निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ ही दिनों बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बिठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोगों ने उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके गर्भ में बच्चे की एक जगह भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया था और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मैरी का नाम दे दिया। ये कहानी आज तक की सबसे खतरनाक कहानी है, क्योंकि ये इंग्लैंड में घटित थी।